और एक चीज़ है कि वो ज़्यादा इंट्रूड नहीं करता है। जैसे कन्वेंशनल एयरबैग्स हैं वो जब एक्सप्लोड होते हैं वो काफ़ी आगे तक आते हैं, इंट्रूड करते हैं, बट ISRS एयरबैग्स काफ़ी आगे नहीं आते हैं, वो कम डिस्टेंस में वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो एयरबैग रिलेटेड एक्सीडेंट्स होता है वो रिलेटिवली कम होता है। अब यही सेम चीज़ आप सोचो एक नेग्लिजेंस में, अगर आप सीट बेल्ट्स नहीं पहने हो, द व्हीकल विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड। कुछ व्हीकल्स में ऐसा इक्विप्ड होता है कि आपका एयरबैग डिप्लॉय नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज इतने R&D करने के बाद उनको ये समझ में आ जाता है विदाउट सीट बेल्ट्स द एयरबैग विल कॉज इवन डेथ कॉजिंग इंजरीज, बट विथ सीट बेल्ट्स दे मे सेव योर लाइफ। कोई गारंटी नहीं है कि दे विल सेव, दे मे सेव योर लाइफ, बट अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हो और उस केस में एयरबैग डिप्लॉय होता है, देन जस्ट इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स पर आवर, इंस्टेंटली स्टॉप करते हो, इंस्टेंटली 70 से तुरंत से आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप 0 पे आ जाते हो बिकॉज ऑफ अ क्रैश, और उसमें आपका मोमेंट होगा, आप आगे शिफ्ट करोगे। जैसे मैंने बताया अपर टॉर्सो में मूवमेंट का स्कोप है, अपर टॉर्सो आगे आएगा और उसी समय आपका एयरबैग एक्सप्लोड होगा। इट्स लाइक एन एटम बॉम्ब एक्सप्लोडिंग ऑन योर फेस। तो फॉर दैट रीज़न आप हमेशा ट्राई ये करें कि एयरबैग सीट बेल्ट हमेशा पहने और सीट बेल्ट को प्रॉपरली पहने। अगर सीट बेल्ट जैसे आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करते हो तो बहुत सारे एक्सेसरीज़ लोग बोलते हैं आप ये लो वो लो फलाना, बहुत सारे एक्सेसरीज़ है, बट मैं ज़्यादातर एक्सेसरीज़ यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत बेयर मिनिमम एक्सेसरीज़ यूज़ करता हूँ। इवन आप देखोगे यहाँ पे मेरा रेन वाइजर्स भी नहीं है, नीचे में वो क्या कहते हैं उसको, लेमिनेट फ्लोर्स ना, लेमिनेट्स भी नहीं कराते हैं। यू बाय ए गुड क्वालिटी मैट, 3D मैट हो तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा क्वालिटी मैट हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैज़र्ड्स है जो मैं बाद में बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ हम जब सीट बेल्ट का बात कर रहे हैं, तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस ड्राइव करते हो देन दिस सीट बेल्ट पैड इज़ वेरी गुड, दो इसका क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैं पीछे लगाया हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर या इनोवा का वो बेल्ट पैड था, काफ़ी अच्छे सीट बेल्ट पैड्स थे, वो काफ़ी ब्रॉड भी था और उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो ये इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी कंपैरिजन के हिसाब से ये इज़ सेटिस्फाइंग। तो एक सीट बेल्ट पैड आप ले लीजिए जो आपके कॉलर रीजन में रहेगा, ताकि नेक इरिटेशन ना हो, नहीं तो सीट बेल्ट साइड में थोड़े से गले में चुभते हैं तो वो ना रहे, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। तो सीट बेल्ट्स का ये रहा। सेकेंड रीज़न जो आपको डिस्टेंस में बैठने का ज़रूरत ये है, सो गया है क्या ये है वो घूमने वाला बूम, नहीं ये भी नहीं, अरे एंजाइटी हो रही है, इतना दूर से आ रहा हो, कौन सा है वो अंड्यूलेशन बूम बूम। तो सेकंड रीज़न, आपके जो लेग्स हैं एक्सटेंडेड कम्प्लीटली और कम्प्लीटली रिलैक्स होके बैठे, पैर पूरा आपके पेडल्स को टच करें, और द जनरल रूल ऑफ थंब इज़ आप ऐसे बैठे जहाँ पे आपका पैर रिलैक्स्ड हो और आपका जो एंगल है, एंकल और सिन का जो एंगल है वो ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा स्टिफ ना हो, ज़्यादा स्टिप एंगल ना हो। वो एंगल अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, ज़्यादा स्टिप अगर ऐसे आपका पैर रहता है, देन कुछ टाइम बाद आप ये नोटिस करोगे कि आपके सिन पे पेन डेवलप होगा। उसलिए पहले ड्राइविंग पोजीशंस को सेट कर लीजिए, उसके बाद यू कैन डू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच फटीग। तो लेट इट बी इन अ वेरी रिलैक्स्ड एंगल जहाँ पे काफ़ी स्टीप ना हो, काफ़ी स्टीप ना हो और काफ़ी रिलैक्स्ड ना हो। काफ़ी रिलैक्स्ड होने से फिर आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे थ्रॉटल पेडल्स को, इसलिए विथ अ वेरी जनरल सॉफ्ट
एंगल जो कंफर्टेबल हो आपको। और ये चीज़ें जनरली आपको पता नहीं चलेगा, और ये तब पता चलेगा जब आपका सिन में पेन होना शुरू होगा। देन यू विल रियलाइज दैट द फुट एंगल वाज वेरी स्टीप, जिसके वजह से ये पेन शुरू हुआ। तो उस केसेस में ये पैर का एंगल को एडजस्ट करने के लिए आप पहले सीट पे बैठे, प्रेस योर ब्रेक पेडल, देन ग्रेजुअली गो बैक, सीट को पीछे करें, जिससे जैसे ही वो स्वीट स्पॉट आपको मिल जाए जहाँ पे आप इफ़ेक्टिवली ऑयल प्रेशर जनरेट कर पाते हो ब्रेक के लिए, और इफ़ेक्टिवली आपका पैर भी एक गुड स्मूथ एंगल पे है, दैट इज़ योर स्वीट पॉइंट। तो उसको आप ढूंढ सकते हो। और द नेक्स्ट एंगल इज़ योर नी। दो सेडान्स में आपको ज़्यादा चांस मिलता है पैर को और लंबा रखने के लिए, बट एसयूवीज़ में वो फुटवेल एरिया वैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा आपको हाइट मिलता है एसयूवी में, सीट्स में भी थोड़ा हाइट रहता है, जिसकी वजह से आपका पैर का एंगल थोड़ा सा वर्टिकली ज़्यादा स्लैंट रहता है। तो फॉर दैट रीज़न आप फिर से सीट को अगर आप पीछे ही एडजस्ट करोगे, देन इट विल बी अ गुड सपोर्टिंग एंगल। और मेरा सीटिंग पोजीशन, और एक चीज़ आप ध्यान दें, एक्सेलरेटर पेडल को आप, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका फुट है, ट्राई टू यूज़ इट यूजिंग द टिप ऑफ योर शूज़, या फिर अगर आप बेयर फुट चलाते हो देन योर क्या कहते हैं उसको, फिंगर, थंब फिंगर पैर में, उसी फिंगर में ही आप यूज़ करें। और ब्रेक पेडल के लिए आप जो आपका फ्रंट पार्ट होता है फुट का, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे क्या होगा, आप हर एक आरपीएम का कंसंट्रेशन अपने फुट पे फील कर सकते हो कि कहाँ पे कितना थ्रॉटल रिस्पॉन्स में व्हीकल कैसे रिएक्ट करता है। ये चीज़ आपका उसमें डेवलप हो जाएगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू प्लांट योर फुट ऑन द फुटवेल एरिया। आपका जो नीचे का पोर्शन है वो नीचे प्लांटेड रहना चाहिए। उसके बाद यूज़ इट एज अ पॉइंट, एज अ फोकल पॉइंट, जहाँ से आपका फुट एक जगह प्लेस हो गया और वहाँ से आप थ्रॉटल दे रहे हो और उसी पोजीशन से आप ब्रेकिंग कर रहे हो। यू डोंट नीड टू लिफ्ट योर फुट। यहाँ पे आई डोंट नो कितना दिख रहा है, मैं अपना पैर को उठा नहीं रहा हूँ। मेरा राइट लेग जो है कम्प्लीटली नीचे प्लांटेड है एंड इट इज़ डूइंग दिस मोशन, जहाँ पे आप थ्रॉटल दे रहे हो एंड यू आर अप्लाइंग द ब्रेक पेडल। यही मोशन आपका रहना चाहिए। कुछ लोग पेडल उठाते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर उठाते हैं, थ्रॉटल देते हैं। ऐसे भी मैं देखा हूँ ड्राइवर्स। इसमें प्रॉब्लम वैसे कुछ है नहीं, बट द मेन इशू इज़ लेटेंसी, आई मीन द रिएक्शन टाइम। आपका रिएक्शन टाइम ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। आप ज़्यादा लेट रिएक्ट करोगे ऐसे केसेस में, क्योंकि जाने दो, थैंक यू। इसमें आपका क्या होगा, ये जो टाइम आप लगा रहे हो थ्रॉटल से रिलीज़ करके ब्रेक पेडल पे पैर लाने तक, it might be some milliseconds, but believe me, when you are driving at speeds, वो एक मिली सेकेंड ही है जो आपका सबसे वर्दी टाइम रहता है। अगर वो मिली सेकेंड्स आप अगर मिस कर जाते हो एंड यू आर ड्राइविंग एट 100-120, तो फिर there is no more scope to react faster. Higher the speed, less should be the reaction time. जितना कम से कम रिएक्ट कर सकते हो, कम टाइम में, जितना कम से कम टाइम में आप रिएक्ट कर सकते हो। That is the reason जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं,
हमारा अटेंशन लेवल इंक्रीज़ होते जाता है, तो उसी रेट में आपका स्कैनिंग बढ़ते जाता है, आप हर वेरिएबल्स को स्कैन करते हो। तो सिट बैक, रिलैक्सली बैठें और एरिया को आराम से स्कैन करके देन यू ट्राई टू टेक ओवर।